शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 31 मार्च 2026 वित्तीय वर्ष की समाप्ति का दिन, और मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। तो सबसे पहले 3 परमनाद, उसके बाद कुछ चर्चा। शरणम शरणम। अच्छा, परम नाद परम योग का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। परम योग कुछ ऐसा एक्सरसाइज वाला बात नहीं है, न ही उसमें कोई शारीरिक व्यायाम की कोई प्रक्रिया है। क्योंकि नॉर्मली योग को अभी तो लोग योगा बना दिए हैं, योगा, बट ये परम योग है ना। ये परम योग है और परम नाद एक उसका अंश है और एक पार्ट है। तो उसमें परम नाद, परम श्वास और परम ध्यान, 3 चीज़ें हैं। परम नाद और परम श्वास आप सभी जानते हैं। अब परम नाद में भी 2, बिगिनर्स के लिए परम नाद नाक से, यानी नाक से श्वास लेना और नाक से छोड़ना, उसको कहते हैं परम नाद। नाक से परम जी ने यही नाम ही दिया है, परम नाद करके ब्रैकेट में नाक से, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए। और उसके बाद परम नाद मुँह से नाक से, यानी मुंह से श्वास लेना और नाक से छोड़ना, जो प्रायः हम लोग करते हैं या अभी हमने किया या रोज़ हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और आप लोग जानते भी हैं। एक है परम श्वास। तो परम नाद के 2 प्रकार हो गए और एक हो गया परम श्वास। परम श्वास एक ही तरह का हुआ, बिल्कुल परम नाद जैसा, लेकिन उसमें 2 चेंजेज होते हैं। वो क्या? तो आँखें खुली रहेंगी। परमनाद में करने में क्या होता है, आँखें बंद हो जाती हैं, उसमें आँखें खुली रहेंगी। और नाक से जब हम छोड़ते हैं श्वास, तो एक ध्वनि करते हैं ना, हूँ जैसा, मधुमक्खी जैसा। लेकिन जब परम श्वास करेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। बस यही है परम योग। परम ध्यान की चर्चा बाद में की जाएगी, क्योंकि परम जी बोले कि 1000 इच्छाएं पूरी हो जाएं तो परम ध्यान का आगे बढ़ना। तो कोई नहीं, वो डिपेंड करेगा आदमी के ऊपर, उनका समर्पण, उनका ये कुछ तो बातें होंगी, तभी तो परम जी ने ऐसा बताया। बहुत पहले जिनको बताए हैं वो कर भी रहे होंगे, सिखा भी रहे होंगे। मैं भी बताऊंगा, सिखाऊंगा जो सीखना चाहेंगे। हाँ, तो परमनाद के लाभ के बारे में तो मैंने गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, अनगिनत हैं, इतने सारे लाभ हैं उसके। और मैं एक बार रोज़ इसलिए रिपीट करता हूँ कि कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं इस वीडियो से भी, इस विद्या से भी, किसी न किसी तरह से। तो उनके लिए नई ही चीज़ रहती है, हमारे लिए रिपीटिशन होता है जो जानते हैं। बट बाकी लोगों के लिए नई चीज़ होती है। जो हवाई जहाज़ से यात्रा ज़्यादा करते हैं, वो इसका ये उदाहरण उनके लिए सबसे अच्छा है। तो जैसे बैठेंगे तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और क्या सेफ्टी कैसे करना है। और वो लोग बोलते भी हैं कि भाई आप यात्रा करते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन मेरा काम है ये बताना। उसमें कुछ नए लोग भी होंगे जो पहली बार बेचारे यात्रा कर रहे होंगे। बेचारे का मतलब कोई ये गरीबी और ये सब नहीं, माने ऐसी अवस्था आती है कि वो पहली यात्रा कर रहे होंगे। मैंने भी कभी पहली यात्रा की थी,
पहली बार मेरे लिए बहुत कौतूहल था कि सीट बेल्ट कैसे बांधेंगे, क्या करेंगे। वो उसमें कोई शर्म और लज्जा की बात नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो परम नाद, परम श्वास, ये सब की जो चर्चा है ना करने में, वो रिपीटिशन फॉर ओल्ड, जो पुराने लोग हैं उनके लिए है। जो नए लोग हैं उनको तो कौतूहल भी रहेगा, उनकी जिज्ञासा रहेगी, उनकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि कैसे इसको करना है। मैं तो बहुत बेचैन रहता था। मैं दिल्ली गया था परम जी के बुक के लिए। वो बुक जो परमहंस अद्वैतानंद है जिन्होंने लिखा था, वो कौन, विजय कौल ने, मिस्टर विजय कौल ने हरिनगर में रहते थे। और मैं बेचैन रहता था कि कैसे परम जी क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जब तक परम जी से मिले नहीं। और जब परम जी मिले तो परम जी ने आश्वस्त कर दिया। और मेरा सौभाग्य रहा कि 12 वर्षों तक परम जी ने मुझे उनकी सेवा करने के लिए मुझे चुना कि परम जी की सेवा कर सकूं, मैं और मेरी पत्नी अम्बू, दोनों, राहुल भी, मेरे बेटे भी। तो वैसे एक बात क्लियर भी कर दूं कि जो परम जी को नहीं देख पाए या परम जी से मिल नहीं पाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ वंचित रहे या उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, चाहे उनको लाभ नहीं मिले। लाभ उतना ही मिलने वाला है। बल्कि मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ लोग जो अपने दिमाग को शांति में नहीं रख पाए, वो परम जी के देखने के बाद उनका दिमाग बदल गया। क्योंकि उनकी जो अपेक्षा है ना, उनका एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत हाई है। वो अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो आकांक्षा है, उनको बहुत कुछ चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि अरे यही परम जी है, अरे ये तो दवा खा रहे हैं, ये तो इनका आईलिड ना ब्लिंक कर रहा है, अरे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो कुछ लोगों को भ्रमित कर देती है। और पहले उस समय 94 95 में जो परम जी का भाषण सुन के जो टिक गया, तो समझिए कि वो हर तरह से ठीक है। क्योंकि मैं ही परम जी को भाषण स्तर पर ले जाना, ले आना, छोड़ना, फिर फीडबैक भी मांगते थे, हमसे पूछते भी थे कभी कभी कि थोड़ा चलेगा। थोड़ा चलेगा का मतलब है कि मैं सारी बातें बोलूं। मैं थोड़ा हिंट करता था, परम जी रहने दीजिए, बच्चे सब ही शुरुआत है, अरे चलो बोल ही देता हूँ। अरे क्योंकि बाद में मैंने परम जी से पूछा, चलिए थोड़े चर्चा ये भी हो जाए। परम जी से पूछा कि परम जी क्यों ऐसा मतलब हो रहा है। बोले कि देखो, जो जिसको छोड़ के जाना है ना, वो 5 साल बाद भी जाएगा। आज मुझे उनकी बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य मालूम हो रही है, क्योंकि वो बिना अनुभव के कुछ बोलते नहीं थे। तो ये जो है ना, क्या बोलते थे कि वो जो जहाँ मकान बनता है ना, तो एक बहुत बड़ा माने वो नेट रहता है स्टील का, आयरन का, और उसमें बालू, सैंड इत्यादि उस पर डाला जाता है। तो जो कंकड़ पत्थर है ना, वो अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है, और सिर्फ जो अच्छा बालू जो होता है ना, सैंड, वो निकल के उसमें आता है। तो उनका परम जी का एकदम यही वर्ड था उनका कि ये जो है ना कंकड़ पत्थर जो है ना, वो छट जाएगा। यानी जिसको मेरी वाणी से कुछ संदेह या उसमें उनको लगेगा कि परम जी तो ऐसा बोलते हैं, भगवान को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, तो परम जी तो भगवान थे नहीं। हमेशा बोले कि मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो गुरु नहीं हूँ। तो ये जो है ना, वो कंकड़ पत्थर को परम जी बाहर कर देते थे। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जिनको सानिध्य मिला है परम जी का, वो तो सब परम जी का स्वभाव जानते होंगे और जानते हैं। लेकिन जो किसी कारण से नहीं, ऐसा मान लिया कि उनका जन्म ही अभी हुआ है, 10 साल पहले, 12 साल पहले या 20 साल पहले, तो नहीं मिल पाया अनेक कारण से, तो कोई बात नहीं है। परम जी का असली परिचय परम योग में मिलेगा।
परम नाद करिए, आपको परम जी का असली परिचय मिलेगा। ये परम जी की वाणी में बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। बोलते थे कि बताओ लोगों को कि परम योग करें, मेरा असली परिचय उसी में मिलेगा। उन्होंने रामचरितमानस, रामायण नहीं, रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। रामायण वाल्मीकि का लिखा हुआ है और रामचरितमानस तुलसीदास जी की। तो परम जी ने कहा कि बिन उसमें है ना कि बिन पग जब राम जी छोटे थे, बिन पग चले सुनय बिनु गाना। मैं नहीं जानता था, लेकिन परम जी तो सारे कोई भी ऐसा शास्त्र और ये सब था, लगता था जैसे उनको उनके हार्ड डिस्क में सब है। तो बिन पग चले सुनय बिनु काना। तो पृथ्वीबाई विद्या के ऊपर बोल रहे थे कि वो जो तुम बोलते हो या तुम कुछ इच्छा मांगते हो, तो वो सुन लेती है कि तुमको क्या चाहिए, और इसीलिए ने उन्होंने वो सिस्टम बनाया। तो बिन पग चले, बिना पैर का चलता है, और सुनय बिनु काना, बिना कान का सुन लेता है। ये सब बातें बड़ी अच्छी बातें परम जी बताते रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि पृथ्वीबाई करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 काम को छोड़ के बाकी काम नहीं बनेगा। 4 नहीं बनेगा, बाकी कोई भी काम बनना मतलब इच्छा पूरी होना है ना। कुछ लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है, पृथ्वीबाई से काम बने। तो एक वाक्य हो सकता है, लेकिन ये चरणम शरणम गच्छामि को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप किसी को अभिवादन करें, किसी को एड्रेस करें, तो चरणम शरणम गच्छामि बोलिए। परम जी एक बार, उसमें लैंडलाइन था, लैंडलाइन के बगल में बैठे थे, और सुबह में परम जी बैठते थे ड्राइंग रूम में, तो बहुत लोग आ जाते थे। तो एक हमारे बहुत छोटा भाई जैसा है, एडवोकेट है वो भी, ऐसे तो लड्डू लड्डू लोग बोलते हैं उनको, लेकिन उनका नाम है दुबे हैं। तो उनको मुझसे बात करनी थी, लेकिन परम जी बगल में बैठे थे। तो परम जी ने फ़ोन उठाया, तो परम जी इतनी अच्छे से बात किए, क्या बात है प्यारे, उनका ऐसा स्टाइल था। तो कुछ कुछ बातें हुई, और वो दौड़ा दौड़ा आया मिलने। वो दौड़ा दौड़ा मिलने आया, भैया आपके यहाँ कौन आए हैं? बोले हम यही आए हैं, परम जी हैं। तो मैंने फ़ोन किया, तो इन्होंने इतनी अच्छी बात की कि मैं 4-5 किलोमीटर चल के आए मिलने। तो ये सब जो उदाहरण है, ये जो माने अनुभव है ना, ये अद्भुत है। कैसे बात करना है, कैसे फ़ोन उठाना है, छोटी छोटी बातें परम जी सिखाते रहते थे। तो हाँ, मैं कह रहा था कि पृथ्वीबाई करिएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी 4 छोड़ के। परम योग करिएगा, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मैंने जैसा बताया था, मैं बहुत कष्ट में रहता था अम्बू की वजह से। इतनी बीमार रहती थी, बोकारो में सब डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट थे, लेकिन कुछ लाभ हुआ नहीं। और पूजा पाठ का तो कहिए ही मत, 9 दिन उपवास, तो ये तो वो सारा तीर्थ व्रत सब। तो अभी मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना है, करते रहिए, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मेरे एक मित्र थे डिप्टी चीफ इंजीनियर, और वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, पैसा नहीं लेते थे, प्रोफेशनल नहीं थे, और बोकारो स्टील प्लांट में उनके। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सिखा दिया जब कंप्यूटर से हॉरोस्कोप नहीं बनता था। और मैं 1000 से ज़्यादा हॉरोस्कोप बनाया, कई बार बोल चुका हूँ। वी रमन के फैमिली से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके कैलकुलेटर से जोड़ते रहता था, अंतरदशा, दशा, प्रत्यंतर। और जब परम जी मिले, परम जी ने तो उनको बोला कि मिश्रा, उनका नाम था PN मिश्रा जी, बोले कि आपको खाली हॉरोस्कोप देखिए, मुझे स्मरण करिए, आपके जो मुंह से निकलेगा ना, वो सब प्रेडिक्शन मैंने 100% के करीब सब
सही निकलेगा। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। देखने में लगेगा कि राजयोग है, इसको राजा होना चाहिए, बेचारा फ़कीर है, उसको भोजन की भी कमी है। ये सब ज्योतिष में होता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो परम योग करने वालों को ये ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, भूत, प्रेत, राहु, शनि, केतु, मंगल, इसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। पितृदोष, मातृदोष, कुछ भी। इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं करना है। जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट साइंस है। परम जी एस्ट्रोलॉजी का बहुत सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि वैसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं ना। एक है मतलब अर्थ में जो कैलकुलेटिव, दूसरा है प्रेडिक्टिव, माने जो प्रेडिक्शन आपको करना है। तो जो अगर कोई भी किसी खास पर्टिकुलर डेट में, प्लेस में और टाइम में, तीन चीज़ अगर हो तो कोई भी कैलकुलेट करेगा तो उसका हॉरोस्कोप जो बनेगा वो सही एक ही बनेगा। लेकिन उसके साथ जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस है ना, लाखों तरह के हैं उसमें। सब कुछ ठीक है, उसमें उसकी दृष्टि हो गई तो उसका प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। उस पर कोई उच्च का है, कोई नीच का है, बहुत तरह की बातें हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं उसमें परम जी से मांगे कि 9वां वाक्य परम जी मेरा एस्ट्रोलॉजी के जितने भी ग्राहक हैं, ग्राहक ही बोलेंगे या कस्टमर, माने ग्राहक थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा प्रेडिक्ट कर सकूं और मेरे प्रेडिक्शंस उनको सूट करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा या दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये सब होता रहता है। सही रास्ते में चलने में गंतव्य पर पहुंचते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पटना से गया जाना है मान लिया, तो पटना से हम गया वाली बस में बैठेंगे तो गया पहुंच जाएंगे। लेकिन पटना से हम यात्रा के लिए हम कोई कलकत्ता की बस में बैठे गए तो गया तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे जाना था गया। तो P3Y सही तरीके से करिएगा तो निश्चित इच्छाएं पूरी होंगी, सुखद, जो आपके लिए सुखद हैं। अब कुछ शॉर्ट में, टाइम तो बहुत हो गया है लगता है, फिर भी काम नहीं बनने के यानी इच्छा नहीं पूरी होने के कुछ कारण की चर्चा आज कर देता हूँ, कल इसको विस्तार से बताऊंगा। तो जैसे कारण बहुत कम ही है। कारण क्या है कि उच्चारण जो पहले 8 वाक्य का है ना, वो एकदम सही होना चाहिए। मैंने देखा है एक दो लोगों को, तो मुझ पर कृपा करो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, जो 7वां वाक्य है ना, 1 to 8 जो है, उसमें 7वां वाक्य जो है मुझ पर कृपा करो, तो आदर में मुझ पर कृपा कीजिए, तो वो नहीं चलेगा। वो तो फिर वो सुनेगी नहीं, वो जो उनकी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, अदृश्य लौकिक शक्तियाँ हैं, तो वो 8 वाक्य वैसे ही बोलिए। तो उच्चारण में भी कभी गलती हो जाए तो दिक्कत होती है, तो वो इच्छा वो तो नहीं पूरी होगी, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं पाई। राइट। मेरे यहाँ 2 नौकर हैं, राम भी और श्याम भी। तो श्याम अगर बोलेंगे तो कौन आएगा मेरे पास? श्याम आएगा, राम नहीं आएगा। तो परम जी की जो 8 सिद्धियाँ हैं, आप 8 सही बोलेंगे तभी वो आपके पास आएगी। ऑफ कोर्स वो दिखाई नहीं देगी। दूसरा है पकड़ की राशि बहुत कम हो तो थोड़ा बढ़ा के। मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि ऐसी अवस्था आती है अक्सर। तो ये छोटे छोटे कारण हैं जिसके जो काम नहीं बनते हैं, है ना। और आपके लिए जो लाभदायक है वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। 4 छोड़ के परम योग नियमित करिए, उसको छोड़िए मत। 3 तो कम से कम करिए, और अवसर मिले तो बीच में भी करिए। एक घंटे का गैप दे दीजिए अगर फुर्सत में है तो। अब ऐसा नहीं है कि सब काम छोड़ के अब यही करते रहें, ये भी नहीं करना है।
कभी कभी तो एक भी करके, मान लिया कि नीचे कोई वेट कर रहा है, टैक्सी आ गई है, जल्दी है, तो घर से निकलते समय एक भी कर लीजिए। और जूते पहन के भी किया जा सकता है, मैं तो कई बार करता हूँ और करता ही हूँ। सफाई रहना अच्छा है, साफ रहना चाहिए, लेकिन शर्त इसमें नहीं है, इसमें कोई आडंबर नहीं है। तो आज मेरी इच्छा थी कि और भी विस्तार से ये बताऊं कि कुछ लोगों का काम नहीं बनता है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसका क्या कारण है। तो लेकिन आज शायद 20 मिनट भी पार हो गया है। फिर कुछ लोग कहने लगे कि आप लंबा वीडियो बनाते हैं, तो आज मैं यहीं इसको समाप्त करता हूँ। और परम योग में करिएगा, परम जी का असली परिचय मिलेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आपके और मेरी, आपका मैं क्यों बोलूं, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अंतिम मृत्यु निश्चित है, ये मान के चलिएगा। कोई नहीं बचा, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, दुर्योधन नहीं रहा, कोई नहीं, तो हम भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा जो शरीर के रूप में आया है। लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी, है ना। आज ही देखिए बिहार में 8 लोगों की मौत हो गई भगदड़ में, और वो कहाँ, तो कोई मंदिर में। बताइए, ये सब सोचनीय है, मैंने चिंतनीय है कि हम क्यों जाते हैं मंदिर। इसलिए कि हमारी सुरक्षा हो, हम देवी या देवता जो भी हो, जिनका भी हो, वो हमारी रक्षा करें। तो ये सब थोड़ा सोचने वाली बात है। तो मंदिर जाने के पहले एक पितृवाई करना चाहिए कि भगदड़ ना हो, और भगदड़ हो भी तो मेरी जान बचे। अभी जस्ट याद आ गया, आज सुबह का न्यूज़ था, आज ही की घटना है, 8 लोगों की मौत हो गई है बिहार में। बिहार सिर्फ नालंदा एक जगह है। तो खैर, आपसे निवेदन, लोगों को बताइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पितृवाई के बारे में बताइए। ज़बरदस्ती मत करिए, वो दही 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 वाला करिए, दही ले लो, जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा, लेकिन एक बार बता दीजिए, है ना। और फिर कल बात करता हूँ। समय बड़ा जल्दी बीत जाता है, 20 मिनट 22 मिनट हो गया, पता भी नहीं चला। तो कोई नहीं, अभी बहुत वीडियोस बनेंगे, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा रेडी हूँ, तैयार हूँ। कोई भी प्रश्न हो कमेंट में, फ़ोन पे, मेल पे, कभी भी पूछिए, मैं ज़रूर, मुझे इसमें पूरा सहयोग करना है। और परम जी ने जो अपने मुख से मुझे जो बताया है, वो मैं सब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चरणम शरणम गच्छामि।